नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है परीक्षा वाणी MCQ प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसमें हम जैसा आप जानते हैं जो परीक्षा वाणी की प्रैक्टिस बुक है उसके MCQs को यहाँ पर डिटेल के साथ केवल क्वेश्चन आंसर को कवर नहीं कर रहे हैं, जो पूरी डिटेल है, एक्सप्लेनेशन है, उनको साथ साथ में कवर करते हुए चल रहे हैं। इसमें हम उत्तराखंड के जो नदी तंत्र था, झील था, ग्लेशियर थे, कुंड थे, उनको कवर कर रहे थे, उस वाले टॉपिक को कवर कर रहे थे। और ये हमारी नदी तंत्र से संबंधित 5वीं क्लास होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपका नदी तंत्र वाला जो टॉपिक है, उत्तराखंड के जो ताल हैं, ग्लेशियर्स हैं, उसके MCQs यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले हमने उत्तराखंड की जो भौतिक संरचना है, जो अलग अलग यहाँ पर हिमालय के क्षेत्र हैं, शिवालिक क्षेत्र, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, इनके बारे में हमने डिटेल में पहले 4 क्लासेस में बात करी थी। फिर हमने नदी तंत्र वाले टॉपिक को कवर किया। आज की वीडियो से आपका नदी तंत्र वाला टॉपिक भी MCQ के रूप में क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे वन आंदोलन से जुड़े हुए आपके MCQ। अगर आपने इससे पहले की हमारी MCQs क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में इसका वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी संगम पर स्थित नगरों या तीर्थों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपको प्रमुख शहर या प्रमुख तीर्थ दिए हैं और दूसरी तरफ संगम दिए हैं, तो कौन किस संगम पर है, चलिए देखते हैं। जो तालेश्वर है यह काली और कटिपानी गाड़ नदी के संगम पर है, ये आपका सही है। देखिए, राज्य में 2 तालेश्वर माने जाते हैं, एक अल्मोड़ा में जहां से हमें पौरवों के तामपत्र मिले हैं, और एक आपका पिथौरागढ़ में जो काली और कटिपानी गाड़ नदी के संगम पर है। ठीक है। गुंजी में सरयू और खीर गंगा का संगम होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो आपका गुंजी है ये पिथौरागढ़ में है और यहां पर काली और इसकी जो पहली सहायक नदी है कुठी यांगटी, इनका संगम होता है, तो सेकंड वाला आपका गलत है। बैजनाथ में गरुड़ गंगा गोमती का होता है, रामेश्वर में सरयू और पूर्वी रामगंगा का होता है, बाकी आपके सही है, सेकंड वाला गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी है जिसे स्कंद पुराण में श्यामा नदी कहा गया है और जिसका जल पवित्र नहीं है। तो किस नदी का जल पवित्र नहीं माना जाता है और उस नदी को श्यामा नदी के नाम से भी जाना जाता है। नदी का नाम है काली नदी। क्वेश्चन बनेगा, स्कंद पुराण में काली को क्या कहा गया है, आप कहेंगे श्यामा नदी। यह नदी अपवित्र माने जाती है, यानी इसका जल पवित्र नहीं माना जाता, इसे देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। उत्तराखंड में एक नदी और है जिसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता, उसका नाम है नंदाकिनी। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। ऑप्शन ए यहां पर सही उत्तर होगा। काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है और ये नेपाल में टनकपुर के पास जो चंपावत में है वहां से ये नेपाल में एंटर कर जाती है और नेपाल में इसे शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के प्रमुख नगर रानीबाग, किच्छा, काठगोदाम आदि किस नदी के किनारे स्थित हैं। तो देखिए, रानीबाग, किच्छा, काठगोदाम, ये सारे जो नगर हैं, रानीबाग देखते ही आप पहचान जाएंगे, या काठगोदाम को जैसा हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी को भी कहते हैं और काठगोदाम को भी कहते हैं, और ये दोनों के दोनों किस नदी के तट पर हैं, गौला नदी के तट पर। ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर होगा। इसके अलावा जो आपका लाल कुआं है वो भी गौला नदी के तट पर है, किच्छा भी आपके गोला नदी के तट पर स्थित है और रानीबाग भी। ठीक है। नेक्स्ट है, लाल, काली, सफेद मछलियों वाला बधाड़ी ताल निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। तो देखिए, रंगीन मछलियों के लिए, अलग अलग रंगों की मछलियों के लिए प्रसिद्ध बंधाड़ी ताल, इसको बधाड़ी लिखना। ठीक है। ये कहां पड़ता है आपका, ये रुद्रप्रयाग में पड़ता है। रुद्रप्रयाग के त्रिजुगी नारायण में स्थित है आपका बधाड़ी ताल। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इस ताल के बारे में ऐसा माना जाता है कि जब पांडव यहां से स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो इस ताल का निर्माण अर्जुन के द्वारा तीर मारकर किया गया था। ठीक है। तो बधाड़ी ताल इसको कहा जाता है और इसी ताल में अलग अलग रंगों की मछलियां हमें देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन आएगा, रंगीन मछलियों वाला ताल कौन सा है, लाल, काली, सफेद, तो आप कहेंगे बधाड़ी ताल रुद्रप्रयाग में है आपका। ठीक है। जो ये बधाड़ी ताल है इसे भगवान विष्णु का सरोवर भी कहा जाता है। ठीक है। अगला है, उत्तराखंड में दूधातोली से निकलने वाली वह नदी कौन सी है जिसे स्कंद पुराण में रतवाहिनी कहा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन, सीधा आंसर करेंगे आपका पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा दूधातोली श्रृंखला से निकलती है
और इसे स्कंद पुराण में रथवाहिनी या राठवाहिनी कहा गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बनेगा? क्वेश्चन बन सकता है कि पश्चिमी रामगंगा को किस पुराण में रथवाहिनी कहा है, क्योंकि ये तो कॉमन है कि इसी को रथवाहिनी कहते हैं। ये भी कॉमन है कि ये दूधातोली श्रृंखला से आती है। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि किस पुराण में कहा गया है? स्कंद पुराण में। इसके अलावा पश्चिमी रामगंगा का जो प्राचीन नाम है इसे रथसथा के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में इसे रीथिया के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे नाम इसी नदी के हैं। ठीक है। जो गढ़वाल का प्रवेश द्वार है कोट द्वार बसा हुआ है खो नदी के किनारे। ये खो नदी भी किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी रामगंगा की। इसके अलावा और कौन कौन है इसकी सहायक नदियां? एक है गागस नदी, इसी की है। बिनो नदी, बिरमा नदी, सब इसी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के नगर जोशीमठ तथा श्रीनगर किस नदी के तट पर बसे हुए हैं? तो जोशीमठ और श्रीनगर दोनों बसे हुए हैं अलकनंदा के तट पर। श्रीनगर वाला बहुत बार पूछा गया है क्योंकि प्राचीन काल में पवारों की राजधानी भी रही थी, काफी समय तक महत्वपूर्ण केंद्र रहा था गढ़वाल का। तो श्रीनगर किस नदी के तट पर है? अलकनंदा के तट पर। अलकनंदा और कौन कौन से शहरों के साथ लगी हुई है? सबसे पहला आपको आता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम के नजदीक से कौन सी नदी है? यहां पर दो नदियों का संगम होता है। अलकनंदा महत्वपूर्ण स्थलों पर संगम करते हुए चलती है, लेकिन अगर सिर्फ पूछे किस नदी के तट पर है तो आप अलकनंदा को बताएंगे। बद्रीनाथ धाम में वैसे ऋषिगंगा 2 और अलकनंदा का संगम होता है। जो आपका गोविंद घाट हो गया, जहां पर अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा आपस में मिलती हैं, वो भी इसी के संगम पर है। पांडुकेश्वर हो गया आपका जो मुख्य चमोली नगर है, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, गौचर, इसको याद करेंगे। गौचर भी अलकनंदा के तट पर हो जाएगा। श्रीनगर भी आपका अलकनंदा के तट पर होगा। ठीक है। देवगाड़, मिनोलगाड़, सुमालीगाड़ किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो देवगाड़, मिलोनगाड़, सुमालीगाड़ ये तीनों आपकी कोसी की सहायक नदियां हैं। कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी को पुराणों में कौशिकी भी कहा गया है और कोसी नदी को ही कोसिला के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों एक ही नाम है, कोसी नदी के नाम है। ठीक है। इसी नदी घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहते हैं। क्वेश्चन आएगा किस नदी की घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है? कोसी नदी की घाटी को। ठीक है। जो अल्मोड़ा में आपकी काफी फेमस नदी है, कई बार पूछी गई है, जिसके तट पर लाखों उड़ियार है, सुयाल नदी। ये नदी भी किसकी सहायक है? कोसी नदी की सहायक नदी है। यूपी में रामपुर में या रामगंगा में मिल जाती है। ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सहायक नदी रामगंगा की नदी नहीं है? तो रामगंगा की सहायक नदी नहीं है, आपने बताना है। देखिए, वीनो या बीनो नदी जिसको कहा जाता है, इसे विनोद नदी भी कहते हैं, रामगंगा की है। गागस नदी भी रामगंगा की है और खो नदी भी रामगंगा की है। इसके अलावा बिरमा नदी भी आपके रामगंगा की सहायक नदी है। जो दाबका नदी है ये रामगंगा की सहायक नदी नहीं है, ये आपके कोसी की सहायक नदी है। कोसी अंततः रामगंगा में आकर मिलती है, लेकिन जो दाबका है वो किसकी है? कोसी की है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है। जो रामगंगा है, अगर आपको पूछे इसकी उत्तराखंड में लंबाई कितनी है, तो उत्तराखंड में रामगंगा 155 किलोमीटर बहती है। कितने जनपदों से होकर बहती है रामगंगा? 3 जनपदों से होकर, चमोली से, पौड़ी से, अल्मोड़ा से। तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो गढ़वाल में भी है और कुमाऊं में भी है, पश्चिमी रामगंगा का। अब क्योंकि ये गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में है, क्वेश्चन आता है पवार राजा और चंद राजा किस नदी पर अधिकार के लिए लड़ते रहते थे? वो भी पश्चिमी रामगंगा थी। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की वह नदी जिसका नाम गर्ग ऋषि से प्रेरित है और जो दूनागिरी से निकलकर भिकिया सैण के निकट पश्चिमी रामगंगा में शामिल हो जाती है। तो गर्ग ऋषि के नाम पर कौन सी नदी का नाम है? यह है आपका गागस नदी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इस वाले लोकेशन को भी याद करना, अल्मोड़ा का जो भिकिया सैण है काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर किन किन नदियों का संगम होता है? तो पश्चिमी रामगंगा और गागस नदी का, यह पेपर में आया है। और इसी गागस नदी का नाम किसके नाम पर है? गर्ग ऋषि के नाम पर। और यह कहां से आती है? दूनागिरी से इसका उद्गम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो कॉर्बेट नेशनल पार्क में रामगंगा के साथ संगम कर लेती हैं? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में रामगंगा यहां से बहती है और इसमें 2 छोटी छोटी नदियां मिल जाती हैं। एक है आपकी सोना नदी और एक है पालिनी नदी, या जिसे प्लेन नदी कहा जाता है। ये दोनों नदियां रामगंगा की सहायक नदियां हैं और दोनों कहां पर संगम करती हैं? कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ठीक है। तो आंसर होगा ए और बी। जहां पर ए और बी दिखेगा वो उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामगंगा की वह सहायक नदी जो हल्द्वानी की जीवन रेखा मानी जाती है। तो हल्द्वानी की जीवन रेखा
किसको माना जाता है? हल्द्वानी किस नदी के तट पर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा गोला नदी। तो गोला नदी को बोला जाता है हल्द्वानी की जीवन रेखा। गोला नदी यूपी के बरेली में जाकर रामगंगा से संगम कर लेती है। ठीक है, जो गोला नदी है इसे गार्गी नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। उत्तराखंड राज्य की वह कौन सी नदी है जिसे पौराणिक ग्रंथों में कौशिकी नाम से जाना जाता था? वर्तमान में इसकी घाटी को उत्तराखंड में धान का कटोरा कहते हैं। तो धान का कटोरा कहा जाता है कोसिला नदी को। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो कोसी नदी आपकी बहती है सोमेश्वर घाटी में, यह बहती है। सोमेश्वर घाटी आपके कौसानी से लेकर अल्मोड़ा के हवाला बाग तक मानी जाती है और उसी पूरी घाटी को कोसी नदी घाटी भी कहते हैं और सोमेश्वर घाटी भी कहते हैं। यह जो पूरा क्षेत्र है काफी ज्यादा उपजाऊ माना जाता है और इसीलिए इसे धान का कटोरा कहते हैं। अब क्योंकि सोमेश्वर क्षेत्र है तो क्वेश्चन आएगा किस घाटी को या किस क्षेत्र को कहते हैं, तो आप कहेंगे सोमेश्वर क्षेत्र। और क्योंकि इस नदी के तट पर है तो कौन सी नदी की घाटी है? कोसी नदी की घाटी। दोनों बातें हैं, दोनों को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है तुबड़िया डैम, बोर डैम, हरिपुरा डैम, नानक सागर, धौरा डैम, ये किस जनपद में स्थित है? तो इतने सारे ये जो बांध है आपके, ये उधम सिंह नगर में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो हमारा ये तुमड़िया बांध है यह उधम सिंह नगर में फीका नदी के ऊपर बना हुआ है। बोर बांध की बात करें तो यह बोर नदी के ऊपर बना हुआ है। हरिपुरा बांध जिसे हरिपुरा जलाशय कहते हैं, हरिपुरा जलाशय आपके बाकरा नदी के ऊपर बना हुआ है। और नानक सागर बांध की बात करें तो यह आपके नंदौर नदी पर है। और धौरा डैम की बात करते हैं, धौरा डैम आपके किच्छा नदी पर बना हुआ है। किच्छा बेसिकली आपके गोला नदी के तट पर है, उस क्षेत्र में गोला को किच्छा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमने इन पांचों की बात करी, कौन किस स्थान पर है और किस नदी पर है। पांचों के पांचों उधम सिंह नगर में माने जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली निम्नलिखित नदियों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम निर्धारित कीजिए। तो इन नदियों को आपने पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन है? वो है पिथौरागढ़। सबसे पश्चिमी जिला कौन है? वो है देहरादून। अब देखेंगे सबसे पूर्वी जिला है पिथौरागढ़, वहां की नदी हो गई काली, और सबसे पश्चिमी है आपका देहरादून, वहां बह रही है यमुना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपको उत्तराखंड का मैप पता होना चाहिए पूरा, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस तरीके से नदियां आपके पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही हैं या उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही हैं। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम उत्तराखंड में है, जो अपने मुख्य नदी से उत्तर प्रदेश में मिलती है? यानी आती उत्तराखंड से है और संगम किसके साथ जाकर करती है? कहां जाकर करती है? यूपी में जाकर करती है। तो इनमें से बताना है कौन सी ऐसी नदी। देखिए सोना नदी तो अभी हमने ऊपर बात करी थी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में रामगंगा से संगम कर लेती है, तो डी तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, गोला नदी हमने ऊपर देखा कि ये बरेली में जाकर संगम करती है रामगंगा के साथ, तो एक आपका हो गया बरेली। इसके अलावा जो ढेला नदी की बात करें जिसके तट पर काशीपुर बसा हुआ है, ये भी आपके यूपी में जाकर रामगंगा में मिल जाती है। और गोहा नदी की बात करें जिसे गर्रा नदी के नाम से भी जानते हैं, ये भी यूपी में जाकर आपकी रामगंगा से मिल जाती है। तो शुरुआत की तीनों नदियां ए, बी और सी, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यहां पर उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखना है गोला कहां मिल रही है, सोना कहां मिल रही है, ढेला कहां पर आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा के साथ विभिन्न नदियों के संगम से बने पंचप्रयाग का उत्तर से दक्षिण का क्रम निर्धारित करें। यानी आपने ऊपर से लेकर, जैसे अलकनंदा नीचे आ रही होती है, उस क्रम में लगाना है, उत्तर से लेकर के दक्षिण के बीच में आपने पंच प्रयागों को लगाना है। तो इसको लेकर हमने कई बार बात करी थी कि आप वन का रुद्र देव, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले अलकनंदा आती है तो वो विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। ठीक है, विष्णु प्रयाग में उसके साथ कौन सी नदी मिलती है? पश्चिमी धौली गंगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे आती है तो वह नंदाकिनी से संगम करती है, यानी नंद प्रयाग बनाती है। फिर आगे आती है तो कर्ण प्रयाग बनाती है, जहां पर वो पिंडर के साथ संगम करती है। फिर जाती है रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में इस तरफ से आती है आपकी मंदाकिनी नदी, और फिर जाती है देव प्रयाग में, जहां पर इस साइड से आती है आपकी भागीरथी। तो पंच प्रयागों में तीन नदियां उसके साथ बाईं ओर से मिलती है अगर हम ऊपर की साइड से देखेंगे, और दो नदियां हैं जो दाईं ओर से मिलती हैं। तो इसको आपने ध्यान रखना है। अब इसके साथ कैसे में याद कर सकते हैं? वा से विष्णु प्रयाग, ना से नंद प्रयाग, का से कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, और यही इसका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग है और अंत में आपका देव प्रयाग है। तो विष्णु प्रयाग और देव प्रयाग यहां पर आपका मैच हो रहा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर यहां पर होगा। ठीक है।
उत्तराखंड के गागर श्रृंखला से निकलने वाली वह नदी जिसे अच्छी सेविका और बुरी मालकिन के रूप में माना जाता है। अच्छी सेविका माना जाता है और बुरी मालकिन माना जाता है दाबका नदी को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आती कहां से ये नदी? गागर श्रृंखला से आती है और ये किसकी सहायक नदी है? कोसी की सहायक नदी है, यूपी में जाकर मिलती है। ठीक है, राज्य में ये बाजपुर से बाहर हो जाती है, उधम सिंह नगर से। इसी नदी के बारे में कहा जाता है कि यह अच्छी सेविका है और बुरी मालकिन। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक आर्द्र भूमि संख्या वाला जिला बढ़ते क्रम में कौन से है? तो सबसे ज्यादा वेटलैंड्स जो आर्द्र भूमि है वो किस जनपद में है? उत्तराखंड में। टॉप 3 जनपद आपने बताने हैं। सबसे ज्यादा है नैनीताल में, फिर आते हैं चमोली में और फिर आते हैं उत्तरकाशी में। NCU, ये हो गया N, ये C और ये U। नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी इसका सही आंसर है। किस जनपद में एक भी आर्द्र भूमि नहीं है? ये हो जाएगा आपका बागेश्वर। इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें भारत नेपाल के संदर्भ में। यहां पर आपको 4 समझौते, 4 संधियां दी गई हैं। इनमें से कौन सा वाला गलत है आपने बताना है। शारदा संधि कब होती है? जहां पर हमारा जो शारदा बांध था वो बना था। तो शारदा बांध 1920 में बनना शुरू हुआ था, 1928 में बनकर तैयार हुआ था। तो पहला वाला तो सही है। टनकपुर समझौता 1991 में हुआ था, ये भी सही है। महाकाली समझौता 1996 में हुआ, हाल ही में पेपर में पूछा भी गया था। बेगुल बांध जो है आपका ये उधम सिंह नगर में है और यह 1954 में नहीं 1968 में बना था। तो इसको आपने ध्यान रखना, इसे वर्ष पूछ लेता है। अलकनंदा नदी की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम निर्धारित कर सही विकल्प का चयन करें। तो अलकनंदा की नदियों की आपने सहायक नदियों का क्रम बताना है। देखिए, अलकनंदा की ढेर सारी सहायक नदियां हैं। ठीक है, सबसे ऊपर की बात करते हैं तो सरस्वती से ही इसकी शुरुआत होती है। सरस्वती नदी इससे केशव प्रयाग में मिल जाती है। उसके बाद पंच प्रयागों की शुरुआत हो जाती है, जहां पर 5 प्रमुख नदियां मिलती हैं और उनके बीच बीच में छोटी छोटी नदियां मिलती रहती हैं। तो सरस्वती तो पहले आएगी क्योंकि यहां पर कोई बड़ी नदी दी नहीं है और सरस्वती एक ही में है सबसे पहले, तो सीधा आप आंसर तो इसको कर जाएंगे। फिर भी इसकी नदियों को देखते हैं कौन कहां पर इससे मिलती है। केशव प्रयाग में सरस्वती इसके साथ संगम कर लेती है, आगे जाती है बद्रीनाथ धाम में पहुंचती है, ऋषिगंगा द्वितीया इसके साथ संगम कर लेती है। उसके बाद जो हेमगंगा है जिसे लक्ष्मण गंगा भी कहते हैं, जिस पर पहले से पुष्पावती नदी मिली होती है, वो आकर इसके साथ संगम कर लेती है। फिर पहुंचती है विष्णु प्रयाग, जहां पर पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है। अब मान लीजिए यहां पर विष्णु प्रयाग है, यहां पर पश्चिमी धौली गंगा मिल गई। विष्णु प्रयाग के बाद आता है नंद प्रयाग। हमने देखा था ना, सबसे पहले 1 आ रहा था, विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग। इन दोनों के बीच में 4 प्रमुख नदियां अलकनंदा से मिलती है। पहली मिलती है बाल खिलिया, दूसरी मिलती है विरही गंगा, फिर मिलती है पाताल गंगा और फिर मिलती है गरुड़ गंगा। तो इन चारों को याद कर लेना, जो विष्णु प्रयाग से नंद प्रयाग के बीच में अलकनंदा से संगम करती हैं। इसी क्रम में है बाल खिलिया, विरही, पाताल और गरुड़। तो विरही और गरुड़ साथ में आएंगे, यानी इसके बाद आएगा गरुड़। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। यह क्वेश्चन ऐसे भी बना था कि विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग के बीच में इनमें से कौन सी नदी अलकनंदा में नहीं मिलती है? तो 4 नदियां हैं, बाल, विरही, पाताल और गरुड़। ठीक है, अगला है उत्तराखंड राज्य का सबसे पूर्वी नदी तंत्र कौन सा है? 3 ही प्रमुख नदी तंत्र हैं उत्तराखंड में, गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और काली नदी तंत्र, जिसे शारदा नदी तंत्र कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा शारदा, क्योंकि पूर्व यानी पिथौरागढ़ की साइड ये बहती है, तो शारदा आंसर इसका हो जाएगा। सबसे पश्चिमी पूछेगा तो यमुना नदी तंत्र हो जाएगा और बीच में है आपका गंगा नदी तंत्र। अलकनंदा नदी के संगम पर पंचप्रयाग का निर्माण करने वाली नदियों में से कौन अलकनंदा के दाहिनी तरफ से संगम करती है? तो अलकनंदा का दाहिनी छोर आपने बताना है। ये अलकनंदा आ रही है, यानी अलकनंदा के लिए इधर बायां तरफ हो गया, इधर आपका दाईं तरफ। इधर से मिलती है आपकी पश्चिमी धौली गंगा, इधर से मिल रही है नंदाकिनी, इधर से मिल रही है पिंडर, इधर से मिलती है मंदाकिनी और इधर से मिलती है भागीरथी। तो मंदाकिनी और भागीरथी इसके दाईं ओर से आ रही हैं। ऑप्शन बी और सी यहां पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में काली नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाला कथन सही है? सही स्टेटमेंट आपने चुनना है। चलिए देखते हैं। इसका उद्गम पिथौरागढ़ जिले के उत्तर में तिब्बत बॉर्डर के पास कालापानी से होता है। देखिए, आती ये काला पानी से ही है, लेकिन जब परीक्षा में पूछी गई थी तो इसका उद्गम मिलम ग्लेशियर माना गया था। इसको भी आपने ध्यान रखना है, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है।
यह उत्तराखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह गलत हो जाएगा, दूसरी नहीं, यह उत्तराखंड की पहली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर। तो यह वाला गलत है। इसे शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह वाला आपका सही है। स्थानीय भाषा में इसे काली गंगा कहते हैं, यह भी आपका सही है। तो ए, सी, डी तीन आपके सही हैं, केवल बी वाला आपका गलत है। ऑप्शन बी ही यहां पर सही उत्तर है। अगला है, उत्तराखंड राज्य के किन तीन नदियों के सोनप्रयाग में संगम को त्रिविक्रमा कहा जाता है? देखिए, सोनप्रयाग जो आपका रुद्रप्रयाग में है, यहां पर मंदाकिनी वासुकी नदी के साथ संगम करती है। इसी वासुकी नदी को, क्योंकि यह वासुकी ताल से आती है, इसे सोन गंगा के नाम से जाना जाता है या सोन नदी कहते हैं। तो जो आपका सोनप्रयाग है, यहां पर मंदाकिनी और सोन नदी का तो संगम होता ही है। इनके साथ साथ यहां पर एक छोटी नदी है तोशी नदी, यह भी मिलती है और इन तीनों के संगम को त्रिविक्रमा कहा जाता है। तो ए, बी और डी, ए, बी, डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड की काली नदी की सहायक नदी नहीं है? काली की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है, आपने बताना है। कुठियांगटी पहली सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौरी गंगा, यह भी महत्वपूर्ण है, जौलजीवी नामक जगह पर यह काली से संगम कर लेती है। पूर्वी धौली गंगा, यह भी काली की सहायक नदी है। बाकरा नदी की बात करते हैं तो यह कोसी नदी की सहायक नदी है। जो उधम सिंह नगर में खानपुर जगह है, वहां से यह उत्तराखंड से बाहर चली जाती है और बाहर जाकर फिर कोसी से मिलती है। इसी बाकरा पर एक जलाशय भी बना हुआ था, ऊपर हमने देखा था हरिपुरा जलाशय, ठीक है, ये कोसी की है, बाकी तीनों आपके काली के हैं। निम्नलिखित में से काली नदी की कौन सी सहायक नदी है जो जैक्सर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है? तो जैक्सर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से आ रही है कुठियांगटी, काली में मिलने वाली पहली नदी, ठीक है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदी में एक का नाम है संगचुमना, किसकी है? कुठियांगटी की। इसके अलावा एक नदी का नाम है थुमका और एक नदी का नाम है निक्रूट, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में आपको यहां पर दो सूचियां दी गई हैं, एक में नदी है, दूसरे पे नदियों की लंबाई है। चलिए इनको मिलाते हैं। नदी लंबाई आपको पता होनी चाहिए, 10-15 नदियां हैं, उन्हीं की लंबाई बार बार पूछी जाएगी। पहला दिया है यहां पर सरयू, सरयू की लंबाई कितनी है? सरयू की लंबाई है 146 किलोमीटर, ठीक है। पूर्वी रामगंगा, इसकी लंबाई कितनी है? पूर्वी रामगंगा की लंबाई 108 किलोमीटर है और जो पश्चिमी रामगंगा है उसकी लंबाई 155 किलोमीटर है, तो पूर्वी वाले की सही है। गौरी गंगा 104 किलोमीटर है और काली गंगा 252 किलोमीटर है। यमुना 136 किलोमीटर है और जो इसकी सहायक है टोंस, वो 148 किलोमीटर है। तो कुछ नदियां तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी जब आपको उनको जोड़कर पढ़ेंगे कि पूर्वी रामगंगा कितनी है, पश्चिमी कितनी है, गौरी कितनी है, काली कितनी है, यमुना कितनी है, टोंस कितनी है, मंदाकिनी कितनी है, नंदाकिनी कितनी है, अलकनंदा कितनी है, भागीरथी कितनी है। ऐसे दो दो के सेट में आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। अलकनंदा भागीरथी की बात करें तो अलकनंदा 195 किलोमीटर लंबी है और भागीरथी 205 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। दोनों नयार नदियों की बात करें, दोनों नयार नदियों में ज्यादा बड़ी नदी कौन सी है? तो यह ध्यान रखेंगे, जो पूर्वी नयार है वो ज्यादा बड़ी है। पूर्वी नयार की लंबाई 109 किलोमीटर है और पश्चिमी नयार जो कि केवल 78 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का पहला है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर होगा। संगचुमना, निक्रूट, थुमका निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो किसकी हैं ये तीनों की तीनों? कुठियांगटी की। कुठियांगटी किसकी है? काली की। अगला, पूर्वी धौली गंगा का उद्गम क्षेत्र क्या है? तो पूर्वी धौली गंगा कहां से आती है? पूर्वी धौली गंगा गोवनखना ग्लेशियर से आती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो गोवान खान ग्लेशियर है या हिमनद है, यहां से निकलती है पूर्वी धौली गंगा। खेला नामक जगह पर ये काली नदी के साथ संगम कर लेती है। कुठियांगटी के बाद काली में मिलने वाली दूसरी नदी है पूर्वी धौली गंगा। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे दारमा, लस्सर, सेलायांगटी, कंचुतिच, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? पूर्वी धौली गंगा की। दारमा, लस्सर, सेलायांगटी, कंचुतिच किसकी सहायक नदियां हैं? तो आप सीधा टिक करेंगे पूर्वी धौली गंगा। उत्तराखंड राज्य की वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र मल्ला जौहर क्षेत्र में स्थित मिलम ग्लेशियर से होता है? तो मिलम ग्लेशियर से इनमें से आती है गौरी गंगा। एग्जाम में काली नदी का उद्गम इसे माना गया है, बेसिकली यहां से गौरी गंगा का उद्गम होता है, ठीक है। गौरी गंगा और काली गंगा का संगम कहां पर होता है? पिथौरागढ़ के जौलजीबी में होता है। और क्वेश्चन भी आता है, जौलजीबी मेला किस नदी के संगम पर लगता है? काली और गौरी के संगम पर, ठीक है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई में फिर से मिलाना है। एक बार फिर से आपको कुछ नदियां दी हैं, दूसरी तरफ उनकी लंबाई है। अब थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ज्यादा पॉपुलर नदियों को नहीं दिया है। अलकनंदा, भागीरथी, काली, गोरी वो सिंपल हो जाती हैं। अब यहां पर और दूसरी नदियों को दिया है। विष्णु गंगा की अगर हम बात करते हैं, विष्णु गंगा को ही पश्चिमी धौली गंगा कहा जाता है और पश्चिमी धौली गंगा की जो लंबाई है वो 94 किलोमीटर है। ठीक है। पिंडर नदी की बात करें, पिंडर नदी की जो लंबाई है ये आपकी 105 किलोमीटर है। फिर बचती है नंदाकिनी और मंदाकिनी। इन दोनों में बड़ी नदी है मंदाकिनी। मंदाकिनी की लंबाई 72 किलोमीटर है और नंदाकिनी की लंबाई 56 किलोमीटर है। यानी पहले का पहला है, दूसरे का तीसरा है, तीसरे का चौथा हो जाएगा और चौथे का दूसरा हो जाएगा। 1 3 4 2 यहां पर सही उत्तर होगा। 1 3 4 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड राज्य की गौरी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? अब गौरी खुद काली नदी की सहायक नदी है। गौरी की आपकी 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे एक है आपकी रमलगाड़, एक है मदकानी और एक है गोनखागाड़। मदकानी वाली, गोनखागाड़, ये दोनों बहुत बार पेपरों में पूछी गई है। ये मदकानी है, मंदाकिनी नहीं है, इस चीज को भी ध्यान रखना। उसी से मिलता जुलता नाम है मदकानी। ये गौरी गंगा की सहायक नदी है। नंदौर नदी की बात करें तो ये नानक सागर में जाकर मिलती है। नेक्स्ट है, काली नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी है जो उसे सर्वाधिक जल राशि देती है? काली नदी को सबसे ज्यादा जल कौन सी नदी लाकर देती है? ये देती है सरयू नदी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी सरयू को माना जाता है। बागेश्वर में जो सरमूल नामक जगह है, वहां के झुंडी नामक स्थान से ये निकलती है। बैजनाथ, बागेश्वर इसी सरयू के तट पर स्थित है। सरयू नदी की उत्तराखंड में लंबाई कितनी है? 146 किलोमीटर। यह पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और फिर पिथौरागढ़, चंपावत इनका बॉर्डर बनाते हुए बहती है और फिर पंचेश्वर के नजदीक ये काली नदी से संगम कर लेती है। ठीक है। एक और चीज इस नदी के बारे में ध्यान रखना, जो सरयू नदी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है। नेक्स्ट है, कुमाऊं की पवित्रम नदी जिसका उद्गम बागेश्वर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सरमूल झुंडी नामक स्थान है। तो यहां से कौन आ रही थी? सरयू नदी आ रही थी। सरयू की जो प्रमुख सहायक नदी है और जो सबसे पहले इसमें मिलती है वो है गोमती। सरयू खुद काली की सहायक नदी है, लेकिन इसकी भी प्रमुख सहायक नदी है गोमती। ठीक है। उत्तरकाशी में स्थित केदारताल झील निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, केदारताल कहां है? सीधा केदारनाथ धाम पे आपने टिक नहीं करना है। केदारताल आपके उत्तरकाशी में है, थैलिया सागर पर्वत श्रृंखला में है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला है, उत्तराखंड राज्य में नदियों की लंबाई आपने बतानी है, कौन सा वाला गलत है? फिर से कुछ नदियां दी गई हैं। पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार की हमने बात करी थी कि इन दोनों में ज्यादा बड़ी नदी कौन सी थी? पूर्वी नयार थी, 109 किलोमीटर। पश्चिमी नयार 78 की है। पश्चिमी रामगंगा 155 की है। गंगा की लंबाई उत्तराखंड में 86 नहीं 96 किलोमीटर है। पहला वाला आपका गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है, सरयू की प्रथम सहायक नदी जिसका उद्गम बागेश्वर स्थित डेबरा श्रेणी से होता है। तो सरयू की पहली और प्रमुख सहायक नदी है गोमती नदी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सरयू से ये कहां पर मिलती है? तो जो बागेश्वर शहर है मुख्य, वहां पर ये सरयू से संगम करती है, गोमती नदी। ठीक है। नदियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो फिर से आपने गलत वाले को बताना है। चलिए देखते हैं। कोसी नदी 168 किलोमीटर लंबाई के साथ राज्य की तीसरी सबसे लंबी नदी है, तो यह गलत हो जाएगा। पहली सबसे लंबी नदी है 252 किलोमीटर के साथ काली नदी। दूसरे नंबर पे आती है 205 किलोमीटर के साथ भागीरथी नदी। फिर आती है 195 किलोमीटर के साथ अलकनंदा और फिर आती है 168 किलोमीटर के साथ आपकी कोसी नदी। तो कोसी नदी लंबाई तो ठीक दी है, क्रम गलत दिया है, तीसरी नहीं चौथी सबसे लंबी नदी है। ठीक है। काली नदी लिपुलेख से टनकपुर तक 252 किलोमीटर के साथ राज्य की सबसे लंबी नदी है, सही है। भागीरथी 205 किलोमीटर के साथ दूसरी लंबी नदी है, यह भी सही है। टोंस नदी 148 किलोमीटर के साथ उत्तराखंड राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा का निर्धारित करती है, यह भी आपका सही है। काली नदी की वह सहायक नदी जो 3 धाराओं में निकलती है। तो काली नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है लोहावती नदी, और ये जब शुरुआत में आती है ये 3 धाराओं में निकलती है। इस चीज को ध्यान रखना, और बाद में जाकर मिलती है लोहावती के नाम से जानी जाती है। लोहावती किसकी सहायक नदी है? आप कहेंगे काली नदी की है। कितनी धाराओं में आती है? 3 धाराओं में। इसकी जो सबसे मुख्य और सबसे प्रमुख धारा है वो माउंट एबर्ट से आती है, जो आपके चंपावत में है।
उत्तरकाशी जिले में स्थित वह झील जहां से भागीरथी की सहायक नदी असीम गंगा निकलती है। तो असीम गंगा भागीरथी की सहायक नदी है और उत्तरकाशी में गंगोरी नामक जगह पर भागीरथी से संगम कर लेती है। आती कहां से है? ये आती है डोडी ताल से, ऑप्शन ए। खतलिंग ग्लेशियर से पुरानी टिहरी तक भिलंगना नदी की लंबाई कितनी है? तो खतलिंग ग्लेशियर से आती है भिलंगना और पुराना टिहरी जिसे गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता है, यहां पर यह भागीरथी से संगम कर लेती है। यहां तक जो भिलंगना की लंबाई है टोटल वो 110 किलोमीटर है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी है जो सर्वप्रथम काली से मिलती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार हमने इसकी प्रैक्टिस करी है। कुठियामटी नदी। अलकनंदा नदी से संगम करने वाली नदियों का दक्षिण से उत्तर के क्रम में कौन सा विकल्प सही है? अब आपने दक्षिण से उत्तर की ओर चलना है। ऊपर हम उत्तर से दक्षिण की ओर चले थे तो क्या आया था? तब आया था आपका जो 4 प्रमुख नदियां थी, बालखिलिया, बिरही, फिर पाताल, फिर गरुड़। अब हमें नीचे से चलना है तो पहले गरुड़ आएगी, फिर बिरही गंगा आएगी। और हमने देखा था कि यहां पर आपका विष्णु प्रयाग था, यहां पर नंद प्रयाग था, और नंद प्रयाग के बाद ही आपका कर्ण प्रयाग आएगा जहां पर पिंडर नदी मिलेगी, यानी पिंडर भी पहले मिल जाएगी। उसके बाद नंदाकिनी का नंबर आएगा, तो पहले पिंडर, फिर नंदाकिनी, फिर गरुड़ और फिर विरही। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो यमुना नदी पर इनमें से बना हुआ है आपका सूरीधार बांध। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। यमुना पर और कौन कौन से बांध बने हुए हैं? खोदरी परियोजना, ढालीपुर, ढकरानी, लखवाड़, कुल्हाड़, ब्यासी परियोजना, सब आपके यमुना पर बने हैं। उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे, यानी जिस पर अधिकार के लिए लगातार दोनों लड़ते रहते थे। कौन सी नदी है जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में बह रही है? पश्चिमी रामगंगा। ऑप्शन सी। अब देखिए विकल्पों में दोनों रामगंगाएं दी हैं, तो कंफ्यूजन नहीं करना है, पश्चिमी रामगंगा पे करना है। पूर्वी रामगंगा पिथौरागढ़ की साइड से निकलती है और पिथौरागढ़ आपके उत्तराखंड के साइड में हो गया, तो गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में जो नदी होगी उसी को लेकर लड़ाई होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोरदगाड़ के संगम पर अवस्थित है? यमुना और मोरदगाड़ कह लीजिए, यमुना और रिखवाड़ कह लीजिए, इनके संगम पर बसा हुआ है लाखा मंडल। ऑप्शन सी सही आंसर है। उत्तराखंड राज्य का निम्न में से कौन सा ग्लेशियर पिथौरागढ़ में नहीं है? तो इनमें से कौन सा ग्लेशियर है जो पिथौरागढ़ में नहीं है? पिनौरा, हीरामणि, काली ग्लेशियर सब आपके पिथौरागढ़ में है। सुंदर डुंगी ग्लेशियर आपके बागेश्वर में पड़ता है। ठीक है। विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? तो विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना यह आपके अलकनंदा नदी पर है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। किस जनपद में है? चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जनपद में इचारी बांध स्थित है? तो इचारी बांध जो है आपका ये टोंस नदी के ऊपर बना हुआ है, देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। टोंस नदी पर और कौन कौन से बांध बने हुए हैं? एक है आपका छिबरो बांध, ये भी टोंस नदी पर है। किसौ बांध टोंस नदी पर है। जखोल सांकरी बांध टोंस नदी पर है और नेटवाड़ा परियोजना ये भी टोंस नदी पर है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। यमुना और टोंस के बांध आपसे पूछे जाते रहते हैं। ऊपर हमने यमुना के देखे, यहां पर हमने टोंस के देखे, इनको भी नोट करें। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड के नदी तंत्र, ग्लेशियर, झील, कुंड, प्रपात उनके एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया और 5 पार्ट्स में 250 एमसीक्यूज हमने उत्तराखंड के इस वाले टॉपिक से कवर करे। अब आपका उत्तराखंड का जो भौतिक संरचना वाला टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने 200 एमसीक्यूज को देखा था डिटेल में। जब भी आपको उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना का विभिन्न क्षेत्रों का एमसीक्यू के रूप में प्रैक्टिस करना हो, आप उन 4 क्लासेस को देख सकते हैं। फिर हमने नदी तंत्र वाला, झील वाला उनको भी कवर कर लिया है। इसमें हमने 250 प्रश्नों को देखा 5 पार्ट्स में, ये भी कंप्लीट हो गया है। अब जो अगली क्लासेस इसकी आएंगी हमारी, उसमें हम उत्तराखंड के जो वन है, वन आंदोलन है या यहाँ के नेशनल पार्क, वन्यजीव विहार, उनके एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। उनकी भी लगभग 4 से 5 क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। तो इस सीरीज में जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था कि हम 2 पार्ट्स में इस सीरीज को चला रहे हैं। एक में हम केवल उत्तराखंड की हिस्ट्री की बात करते हैं और दूसरे में उत्तराखंड के विविध टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो उत्तराखंड के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर चुके हैं, बहुत जल्द आपका ये वाला टॉपिक शुरू हो जाएगा। हिस्ट्री में अभी तक हमने 700 एमसीक्यूज को कवर कर लिया है, उसकी क्लासेस भी आपकी कंटिन्यू रहेंगी। बहुत जल्द हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी।
उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।